प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार लोकसभा चुनाव में नामांकन के लिए आज वाराणसी पहुंचेंगे और जब भी उनका नामांकन हुआ है पूरी प्रक्रिया में चुनावी रणनीतिक कौशल गढ़ा गया। अपने चुनाव के अलावा विधानसभा चुनावों में भी अपने क्षेत्र में उनका रोड शो वोट बटोरने के उपक्रम के रूप में ही छाया रहा है। प्रधानमंत्री इस बार भी नामांकन से पहले आज बीएचयू से विश्वनाथ धाम तक रोड शो करेंगे। गंगा तटवर्ती ये इलाका लघु भारत के रूप में जाना जाता है और भले ही दक्षिण के राज्यों में चुनाव समाप्त हो गया हो, पर अन्य राज्यों तक मोदी के बनारसी रोड शो का संदेश पहुंचता ही है। कोशिश है कि इस बार के रोड शो में भी भारत भाव नजर आए। काशी में गंगा का किनारा लघु भारत को सहेजे हुए है और इसमें देश के विभिन्न राज्यों के लोग अपने अपने प्रांतों की संस्कृतियों व संस्कारों के साथ पीढ़ियों से रहते आए हैं और ये तस्वीर आज रोड शो में भी नजर आएगी। बेहद अहम है ये रोड शो। 6 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री आज करेंगे वाराणसी में। और चलिए वाराणसी से हमारे सहयोगी दीपिका सिंघल मेरे साथ जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपिका, आज काशी तो वैसे भी बहुत महत्व रखती है, बहुत महत्वपूर्ण, हर कोई जाना चाहता है काशी, लेकिन आज काशी का नज़ारा बिल्कुल अलग अद्भुत रहने वाला है क्योंकि ये हमने देखा है 2014 में भी, 2019 में भी। लेकिन आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, जरा बताइए, क्योंकि वो वक्त करीब आ रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा। कितने किलोमीटर का ये रोड शो है, क्या खास तैयारियां वहां पर की गई हैं इसके मद्देनजर? बिल्कुल श्वेता, हर बार की तरह इस बार भी ये रोड शो बेहद खास रहने वाला है और इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं यहीं से ही रोड शो की शुरुआत होने वाली है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, माल्यार्पण करेंगे महामना की तस्वीर पर और उसके बाद रोड शो की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि हलचल कितना तेज है, तो देखिए हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस लिहाज से जैसे जैसे रोड शो का समय नज़दीक आ रहा है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी दिखाए जरा कि किस तरीके से पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। इससे पहले एसपीजी ने भी डेरा डाला हुआ है, एसपीजी चेक कर चुकी है और साथ ही साथ जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम है वो भी यहां पर चेक कर चुकी है कि यहां कोई कमी या कोई गड़बड़ी ना रह जाए। नो फ्लाइंग जोन में यहां पर इसको घोषित कर दिया गया, यानी कि किसी भी तरीके की कोई भी गतिविधि पर यहां पर पूरी तरीके से बैन रहेगा और साथ ही साथ ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना या फिर कोई भी ऐसी घटना ना हो जाए जो कि ठीक नहीं है। ऐसे में आप देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है लोगों का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। ये बाबा विश्वनाथ की काशी है और यहाँ पर हर हर महादेव की गूंज हर समय सुनाई देती है। ऐसे में जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे कितना ज्यादा वो उत्साहित है, क्योंकि सुबह से लेकर लगातार अब दोपहर का समय हो गया है। समय जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे और भी इंतजार की घड़ियां भी खत्म हो रही हैं। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, कितना ज्यादा उत्साह आप में? बहुत ज़्यादा उत्साह है। मोदी जोगी जैसा आदमी तो इंडिया में कभी दूसरों में नहीं मिलेगा। वो अपने लिए क्या करेंगे, सब जनता के ही लिए करते हैं, अपने लिए कुछ तो है नहीं। हम तो बिहार का रहने मोतिहारी के हैं, हर फंक्शन में उनका आते हैं, पड़ाव पर आते हैं, बीएचयू में जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ आते हैं। वैसा ही ईमानदार और कर्मठ आदमी तो मिलना ही मुश्किल है दुनिया में सबसे बड़ा। बिहार से आप हैं लेकिन यहाँ काशी में क्या पीएम के रोड शो के लिए आए हैं या फिर यहाँ रहते हैं? रहते भी हैं, थोड़ा अपना काम करते हैं, दाल रोटी चला के। बाकी हर सोमवार को हर महीना में शंकर भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ उन्हीं लगा करते हैं योगी मोदी के तरह। हम बचाते कुछ है नहीं। हाँ, मेरे पास परिवार भी नहीं है। परिवार और भी है, देखिए सिर पर टोपी आपको नजर आ रही है, लग रहा है बहुत ज्यादा उत्साहित आप हैं। हर हर मोदी, अब की बार, अब की बार, अब की बार। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे अब की बार 400 पार का नारा यहाँ पर लगाया जा रहा है लोगों की तरफ से। एक और खास बात है, खास बात यह है कि हाल ही में, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी 2 दिन पहले ही काशी पहुंच गए थे, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई अपने दर्शकों को। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद थे और जिस तरीके से शाम को गंगा आरती में वो शामिल हुए और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से हाल ही में कैंपेन भी लॉन्च किया गया है, हमार काशी हमार मोदी। और इस कैंपेन के तहत लगातार जो लोग हैं वो लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो आम जनता से संपर्क कर रहे हैं। इस आधार पर मोदी सरकार ने जो किया है जनता के लिए उसे बताएं और वो जो कार्य है वो वोटों में तब्दील हो, यही कोशिश भी है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में अब लोगों का जुटना शुरू हो चुका है, उत्साह आप देख पा रहे होंगे। और साथ ही साथ चलिए बात करने की कोशिश भी करते हैं लोगों से, यहाँ पर किस तरीके से लोग जुट रहे हैं। युवा भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। क्या कहेंगे, मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे, मोदी जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो देखिए सुरक्षा के इंतजाम अगर हम देखें यहाँ पर तो पहले से ही पुलिस अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ चुकी है।
तो देखिए पुलिस किस तरीके से अलर्ट है वो भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और आपको यह भी बता दें श्वेता, जब रोड शो की शुरुआत हो जाएगी उससे एक घंटे पहले ही यहाँ पर जितने भी वाहन हैं उनकी गतिविधि को रोक दिया जाएगा, उनको बंद कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और ये काशी है, काशी लगातार प्रधानमंत्री का इंतजार भी कर रही है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे यहाँ पर लोगों के इंतजार की घड़ियां भी खत्म हो रही है और उत्साह चरम पर है। खास तौर पर हम जैसे जैसे पहुंचे थे वैसे वैसे हमने कई तस्वीरें भी देखी, यहाँ पर लोगों से बातचीत भी की। तो लोगों ने ये बताया कि काशी की उपलब्धियां बीते 10 साल में क्या रही हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में है, लेकिन प्रधानमंत्री का लोगों से किस तरीके से जुड़ाव रहा है और जो वो जुड़ाव है, उनका जो लगाव है क्यों इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, वो उसकी वजह भी बताई। वजह है बीते 10 साल में किए गए प्रधानमंत्री के द्वारा कार्य, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से काशी की काया पलटी है वहाँ पर, यहाँ पर वो देखने वाली बात है। वो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि उत्साह लोगों का देखिए, हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। और साथ ही साथ आगे हम बढ़ेंगे तो देखिए ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको और किस तरीके से यहाँ पर लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं महामना मालवीय की, यहीं पर सबसे पहले माल्यार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और फिर इसके बाद देखिए श्रोता, यहाँ से फिर ये जो रोड शो है वो ये शुरू हो जाएगा। 5 किलोमीटर करीब का ये रोड शो बताया जा रहा है और ये कई घंटों में तब्दील भी होने वाला है, क्योंकि लोग यहाँ पर जुटना शुरू हो चुके हैं, युवा भी है खास तौर पर। लेकिन मैं बात कर रही थी विकास की, किस तरीके से गंगा यहाँ पर क्रूज बनाया गया, गंगा विलास क्रूज, उसके जरिए जो पर्यटक पहुँचते हैं काशी, पर्यटकों को काफी सहूलियत हुई। उस बात का बहुत जिक्र है। जिक्र इस बात को लेकर है कि पहले जो पर्यटक पहुंचते थे, जब नाव में वो बैठते थे तो उनसे किस तरीके से मन मुताबिक पैसे वसूले जाते थे। लेकिन जब से क्रूज की शुरुआत हुई है तब से गंगा घाट पर सहूलियत पर्यटकों को हुई है। न केवल उनसे ज्यादा पैसे वसूले नहीं जाते हैं, बल्कि साथ ही साथ बहुत अच्छी सुविधा भी दी जाती है उनको। लेकिन इसके अलावा स्वच्छता की बात करें, हम जैसे ही वाराणसी में एंटर हुए श्वेता, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब लोगों से हमने बात की, लोगों ने हमें ये कहा कि आप कहिए, आप हमसे पूछ रहे हैं लेकिन हम आपको बताएंगे नहीं बल्कि हम आपको दिखाएंगे। और उन्होंने जो दिखाया वाकई में गजब का था। चारों तरफ स्वच्छता नजर आ रही थी, साफ सुथरा यहाँ पर सब कुछ नजर आ रहा था। और खास बात ये भी है, लाइटिंग बहुत बेहतर तरीके से कर दी। और देखिए ये उत्साह, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरह दिखने वाले शख्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। आप तो बिल्कुल प्रधानमंत्री लग रहे हैं। मेरा नाम अभिनंदन पाठक है, मैं भारतीय नमो सेवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और आप प्रदेश के हैं। हम आज अवतार पुरुष मोदी जी के दर्शनों के लिए यहाँ काशी में उपस्थित हैं और बनारस की गली गली जा रहे हैं और उनके द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुझे देख के लोग सोचते हैं कि मोदी जी आ गए हैं और बड़े आनंदित होते हैं वो। बिल्कुल, और बच्चे भी नाच रहे हैं यहाँ पर। और देखिए प्रधानमंत्री के अवतार डमरू बजाते हैं। और देखिए ये खास बात बता देती मैं आपको, ये जो अवतार है प्रधानमंत्री का, मुझे याद आ रहा है वो समय जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया था श्वेता, उस समय यही अवतार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। यही डमरू उनके हाथ में इस तरीके से नजर आया था और इसी तरीके से डमरू बजाते हुए प्रधानमंत्री नजर आए थे। मैं इकबाल जी से कहूंगी कि थोड़ा आगे और तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर अब जो म्यूजिक है उसकी शुरुआत हो गई है। यहाँ पर लोगों के जुटने का सिलसिला शुरू हो चुका है और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे आप देखिए हलचल कितनी ज्यादा बढ़ रही है। काशी का हम जिक्र कर रहे थे, यहाँ पर काशी में एक खास बात ये भी है कि लाइटिंग इस तरीके से की गई है कि यहाँ जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, वो इतने आराम से रात में भी निकल पाती है, उनमें कोई भी भय का माहौल नहीं है। ये खास बात उनकी तरफ से बताई गई। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो सड़क है, सड़कें इतनी सकरी थी कि वहां पर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था, दुर्घटनाएं कई बार होती थी और लोग हादसों का शिकार होते थे। लेकिन जिस तरीके से सड़कों का चौड़ीकरण कराया और यहाँ पर वो जो विकास की रफ्तार तेज हुई, उसकी तारीफ लोग यहाँ करते हैं। यूं ही नहीं, काशी का लगाव प्रधानमंत्री से रहा है और यही वजह है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, उन्होंने जिस तरीके से ये कहा भी था 2014 में कि मैं यहाँ ना तो आया हूँ, ना किसी ने मुझे भेजा है, बल्कि माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन 2019 में प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मुझे लगता है कि मुझे माँ गंगा ने गोद ले लिया है, और ये कहकर प्रधानमंत्री का गला रुंध गया था, प्रधानमंत्री भावुक हो गए थे। लेकिन यही भावात्मक लगाव जो प्रधानमंत्री का है वो काशी की जनता से जुड़ा रहा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोग हैं, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करते हैं। पीएम आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा है। कहाँ से हैं? यही सब लोकल है, यहीं से हैं? अच्छा, कब से खड़े हैं यहाँ पर? 2 घंटा हो गया। 2 घंटे हो गए और अब इंतजार खत्म होने वाला है? जी जी जी, देश ने बहुत काम किया, 370 धारा खत्म किए, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, बहुत काम किया। देश हित वाला काम बहुत किया। अच्छा, काशी में क्या काम किया? काशी में तो काशी बदल गई। क्या बदल गया?
अरे रोड में, सड़क में, हर व्यवस्था में अस्पताल जो कैंसर का अस्पताल खुला है। नहीं है, बाबा ने ऐसे ही नहीं, ऐसे वीर पुरुष पैदा किए हैं कि यहाँ वैसे ही नाम है, तुलसीदास, कबीर दास, और ऐसे महान वीर पुरुष पैदा हुए हैं जो कि पूरे विश्व में इस काशी का नाम रोशन किए हैं। तो यहाँ पे मोदी जी का सौभाग्य है जो कि यहाँ पे आए और अपने पार्टी का, बाबा का आशीर्वाद लेकर नाम ऊंचा किए। नहीं शायद और कहीं और रहते तो ये शायद प्रतिभा और ये सम्मान नहीं पा पाते। ये बाबा की कृपा है जो कि उनके द्वारा मिला और हम लोग उसका भोग रहे हैं। अच्छा, आज काशी क्या बोल रही है? काशी हर दिल में मोदी है। क्या? काशी में हर दिल में मोदी है। हर दिल में मोदी है? क्यों, क्या वजह है इसकी? बहुत विकास किए हैं मोदी जी। बहुत विकास किया। क्या ऐसा विकास कर दिया जो भाग गया? काशी विश्वनाथ हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, अब विकास की तो बहुत बात कही जा रही है, लेकिन अब उस विकास के अलावा और क्या काशीवासी चाहते हैं? क्या अभी भी अपेक्षा है या फिर पूरी महत्वाकांक्षाएं हो गई है? विश्वनाथ मंदिर चाहते हैं, ज्ञान वापी वाला जो शिवलिंग को घेर दिया है ना, वही चाहते हैं कि उनका बढ़िया से पूजा पाठ हो। और क्या हम लोग चाहेंगे? तो देखिए, और भी जाहिर सी बात है, बागे है वो लगातार विकास होता रहा है, लेकिन जैसे जैसे विकास लगातार बढ़ता भी है, गति भी पकड़ता है, वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ती जाती है। आप क्या कहेंगे? क्योंकि धूप है, गर्मी है, खुद को बचाव करते हुए यहाँ पर खड़े हैं। कब से खड़े, कहाँ से आप? हम भदोही से। भदोही से पीएम के रोड शो के लिए आए? हाँ। पीएम सुन तो पाएंगे नहीं, पीएम को देखने के लिए आए हैं? हाँ, देखने के लिए आए। अच्छा, क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बीच में लोग के आ सकते हैं, जिस तरीके से हर बार वो आते हैं, मिलते हैं लोगों से? देखा है उनको, अक्सर चलते चलते उतर कर लोगों से हाथ मिलाने लगते हैं, कभी माला पकड़ लेते हैं, तो बच्चों को सहलाने लगते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसी उम्मीद है आपको? हाँ। आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री आ रहे हैं, रोड शो होगा, प्रधानमंत्री को देखने के लिए कितनी ज्यादा उत्साहित? मैं एमपी से आई हूँ मैम। मध्य प्रदेश से आए हैं? जी। रोड शो के लिए? जी, रोड शो के लिए एमपी से आए हैं। रीवा जिले में मऊगंज जिला नया बन चुका है, वहाँ से मोदी के देखने के लिए हम वाराणसी आए हैं। अच्छा जी। आप क्या कहेंगे? जी, हम बलिया से आए हैं मोदी जी के रोड शो में सम्मिलित होने के लिए। कब आए थे? अभी हम लोग आए हैं, घंटा पर हुआ। और मोदी जी एक विश्व के सर्वमान्य नेता हैं जो एक गरीबों के बारे में उन्होंने सोचा है, धरती से लेकर आसमान तक विकास किया है, हर गरीब का अन्न से लेकर आवास तक का व्यवस्था किया है। मोदी जी, हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि विकास किया है, लेकिन विपक्ष तो कुछ और ही कह रहा है। देखिए, विकास विपक्ष का तो काम ही है। विपक्ष के चश्मे में वो काला काला तिल लग गया है। उनको दिख ही नहीं रहा है विकास, नहीं दिख रहा है उनको। ना अपना विकास दिखेगा, ना जनता का विकास दिखेगा, क्योंकि उन्होंने ही तान का समर्थन तो देखिए श्वेता, जिनको हमने दिखाया था आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अवतार के रूप में नजर आ रहे हैं। हमने इनसे बात की थी, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के अवतार ही देखकर प्रधानमंत्री को कैसा लगेगा? ये हमारा सौभाग्य है। और चूंकि आज विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है, ये डमरू काशी के माध्यम से पूरे विश्व में बज रहा है और ये केवल बोलता है मोदी मोदी मोदी। देखिए, खास और भी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबुल फैज खान है। अबुल फैज खान है आपका नाम? जी, मऊ जनपद में माहपुर गांव का रहने वाला हूँ। कहाँ से? मऊ जनपद में माहपुर गांव का रहने वाला हूँ। पीएम के रोड शो के लिए आए हैं? जी, आज मोदी जी का बनारस में रोड शो है। मैं उनको तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं, पूरे भारत में रोशनी आ गई है, विकास तेजी से हो रहा है। 2024 में बनारस से मोदी जी काफ़ी वोटों से जीत होगी। आप बनारस के मुसलमान भाई मोदी जी को वोट देंगे, कमल के फूल के निशान पर वोट देंगे। सारे मुसलमान भाई बनारस के, पूरे भारत के मुसलमान भाई कमल के फूल पर वोट देंगे। 2024 में केंद्र में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। 2024 में मोदी जी तिबारा भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। काशी की तस्वीर पूरी बदली हुई नजर आ रही है। आप क्या कहेंगे? यहाँ पर काशी में प्रधानमंत्री का आना, रोड शो होना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहीं के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, कब से यहाँ पर आए हैं? अरे हम तो यहाँ 40 साल से रह रहे हैं। रोड शो में कब से आए? हम तो आए हैं 10 बजे से। 10 बजे से यहाँ लगातार खड़े हैं? हाँ, मेरा अच्छा, घर है। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कितनी ज्यादा खुशी, कहाँ से आप? बहुत खुशी है। मैं लंदन से आई हूँ
और 30 साल बाद कैंपस आई थी और यहाँ का माहौल देख के मेरे कमरे के अंदर नहीं रहा गया। लास्ट वीक मैं हिमालय ट्रैकिंग करी थी -10 डिग्रीज में 2 हफ्ते, पर यहाँ 48 डिग्रीज मेरे को चुभ नहीं रहा है। आई एम सो एक्साइटेड। तो देखिए श्वेता, ये खास बात है। देखिए इतनी ज्यादा गर्मी है, पसीने छूट रहे हैं, लेकिन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। लोगों को प्रधानमंत्री को देखना है और सुबह से वो खड़े हुए हैं। और देखिए लंदन से आई हुई है ये यहाँ पर। मेरा नाम इंदिरा है एंड ऑल द बेस्ट टू मोदी जी। आई एम श्योर ही विल विन। तो देखिए यही स्नेह है प्रधानमंत्री के लिए और यही वजह है कि प्रधानमंत्री इसको ताकत अपनी बताते हैं। आप क्या कहेंगे? हाँ, मोदी जी सेकेंडरी सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और सेकेंडरी सेक्टर ही विकास का जो है मेन मुद्दा है। प्राइमरी सेक्टर से तो उतना आमदनी नहीं होती जितना कि सेकेंडरी सेक्टर से होती है। तो जब तक सेकेंडरी सेक्टर को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक जो है कभी विकास संभव नहीं है। और मोदी जी इसी को ध्यान में रखते हुए जो है हर काम कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनके कार्य से, प्रगति से जो है पद्धति से हम बहुत खुश हैं। अच्छा, महिलाओं के लिए विकास हो रहा है क्या? महिलाओं के लिए काम करे मोदी जी? पूछने की बात है मैम, क्या नहीं? मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि विपक्ष पूछ रहा है। हाँ, बहुत विकास हुआ है। महिला तो सुरक्षित हो गई। सबसे बड़ा महिला को बल मिल गया है। कम है क्या? बहुत बल है हम लोग को। हाँ, रात में भी जा रहे हैं, दिन में भी जा रहे हैं। पूरा बोल्ड हो गए हैं हम लोग, एकदम सुरक्षित हैं। हर चीज की व्यवस्था है हमारे पास। बहुत खुश है हम लोग। मोदी है तो मुमकिन है। ये देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, एक नया कैंपेन लॉन्च किया गया पार्टी की तरफ से। क्या वो कैंपेन है, जरा उसके बारे में बताइए। कैसे लोगों से जुड़ रहे हैं उस कैंपेन के जरिए? अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये जो कैंपेन है इसमें कि इस बार जो 400 पार का नारा लगाया हुआ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने, उसका उद्देश्य है कि पूरी हमारे देश की 140 करोड़ जनता को इससे जोड़ देना है, ताकि जो आने वाले समय है विकास के पथ पर हमारा जो विकसित राष्ट्र की तरफ हमारा देश जो जा रहा है, हम पूरी दुनिया को लीड करके दिखा दें कि ये भारत जो है पहले का 1962 वाला भारत नहीं है। ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का भारत है, जो सोचता है वो करता है और करके दिखाता है। चाहे कोरोना का आप एग्जाम्पल ले लें, चाहे कितना भी तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, अब जिसमें पूरी दुनिया एकदम धराशायी थी, उसमें प्रधानमंत्री जी ने आगे आकर के कोरोना की दवाई भी खोजा, दुनिया को सप्लाई किया और अपने लोगों को बचाया भी। तो मैं ये कार्य आप बता रहे हैं, कार्य आप गिना रहे हैं। हालांकि युवा क्या सोच रहा है, युवा क्या सोचता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किस तरीके से विश्वास युवा जता रहा है? क्या अपेक्षा है? जी, अब ऐसा बहुत है, मतलब नरेंद्र मोदी को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? हम गरीबों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। अच्छा, विपक्ष तो कह रहा है कि रोजगार नहीं है, कार्य नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं। सब कुछ है, लेकिन विपक्ष ना जो है वो अंधा है। मतलब वो अलग तरीके से देख रहा है, मतलब वो सब अलग लेके आएंगे। क्यों युवा मोदी के साथ है? क्योंकि मोदी हम सबके साथ है, इसलिए। अच्छा, मोदी हम सबके साथ है और इसलिए युवा मोदी के साथ है। ये बखूबी बात इन्होंने कही है। आप क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो वाली टोपी जरूर पहनना। अधिकार हमेशा रहा है और रहेगा, बस। अच्छा, तो ठीक है, वो तो बोलते रहेंगे, लेकिन आप भी जवाब दे रहे हैं। लिट्टी चोखा खा के मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। भभुआ से आए हैं, बिहार से। आप बिहार से आए हैं? मोदी जी बिहार में हैं? हाँ, यहाँ दर्शन करने के लिए भेंट की लेने आए हैं। मोदी जी के दर्शन करने के लिए आए हैं? हाँ, बिहार से। अच्छा, भभुआ से। देखिए, सुबह के लिट्टी लेके आए घर से। देखिए श्वेता, ये गजब का क्रेज है लोगों में प्रधानमंत्री के लिए। एक लिट्टी लेकर आए हैं बिहार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, दर्शन उन्हें करने हैं। ये वो कह रहे हैं, मिलना नहीं है, देखना नहीं है, बल्कि दर्शन करने। बिल्कुल दीपिका, और ये नजर भी आ रहा है, मन की भावनाएं तो उनकी यही कह रही है कि लिट्टी चोखा खाएंगे, मोदी के गुण गाएंगे, और वही नजर भी आ रहा है। देखिए, बड़ी बात होती है, कार्यकर्ता तारीफ करता है क्योंकि वो पार्टी से जुड़ा है, अपने नेता की वो तारीफ करेगा, लेकिन जब आम जन उस काम को सराहना उस व्यक्ति की करे और ये कहे कि इस बार और ज्यादा भारी मतों से जीत कर आएंगे, फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, तो ये दर्शाता है कि आपने वाकई में काम किया है। आप लोगों के जहन में घर बना चुके हैं, छा चुके हैं, और इसलिए ये क्रेज है जो नजर आता है। अब जो वाराणसी के लोग हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो आसपास के राज्यों से दूर से आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता था कि रोड शो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, भव्य होगा ही, और जैसा कि उनकी शैली भी रही है, लोगों से कहीं मुलाकात करने पहुंच जाते हैं, हाथ मिलाते, तो इस उम्मीद से ही बहुत लोग आएंगे कि शायद वो लकी साबित हो जाए इस बार उनके साथ भी ऐसा कुछ हो। लेकिन दीपिका, आप सबसे पहले जैसे लोगों से रिएक्शंस तो लिया आपने, लेकिन अब अगर रोड शो की बात करें, 5 से 6 किलोमीटर लगभग का ये रोड शो बताया जा रहा है, क्या और खास तैयारी रहेगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि एक मिनी इंडिया भी इस रोड शो के दौरान नजर आएगा।
व्यवस्थाएं किस तरह से, सुरक्षा के लिहाज से भी, और किस तरह की व्यवस्था है कि जब रोड शो होगा तो कितने तादाद में लोग हैं जो यहाँ पर रुक सकेंगे, देख सकेंगे? बिल्कुल श्रद्धा, देखिए मैंने जिस तरीके से पहले बताया भी सुरक्षा के किस तरीके से माकूल इंतजाम है, एक बार फिर से आपको बताती हूँ, एक बार फिर से ये आपको दिखाना चाहेंगे। ये रोड शो यहाँ से गुजरेगा, यहाँ पर माल्यार्पण होगा, इसके बाद यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो गुजरेगा और यहाँ पर पुलिस किस तरीके से अलर्ट है, मुस्तैद है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही रोड शो की शुरुआत होगी वैसे ही यहाँ पर जो वाहन है उनका आना जाना प्रतिबंधित हो जाएगा, कोई भी वाहन यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। अगल बगल जो स्पेस आप देख पा रहे हैं वहाँ पर लोग इकट्ठा हो पाएंगे, लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से आप देखिए लोगों का जुटना शुरू हो गया है। गानों की आवाज हमने थोड़ी देर पहले सुनी, ऐसा लग रहा था कि रोड शो की शुरुआत होगी। देखिए सुरक्षा की आपने बात की तो ये तस्वीर वो बयां करेगी काफी कुछ, किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। पुलिस पहले से यहाँ पर एक्टिव है, हर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। इससे पहले पुलिस की तरफ से ब्रीफ भी किया गया था और ये बताया गया था कि क्या नियम है, किस तरीके से यहाँ पर कुछ समय पहले ही लोगों का आना जाना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। हालांकि ये जो आप देख रहे हैं स्पेस देख पाएंगे आप, ये बगल में जो आप स्पेस देखेंगे ये यहाँ पर लोग खड़े हो पाएंगे। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जब निकलेगा तो जो आजू बाजू में लोग हैं वो प्रधानमंत्री को देख पाएंगे, उनका अभिनंदन कर पाएंगे, उनका अभिवादन कर पाएंगे। और लेकिन साथ ही साथ जैसे जाइए देखिए अभी जो वाहन यहाँ से निकल रहे हैं वो वाहन अभी जल्दी से यहाँ से निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, 4 बजे का लगभग समय बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। 4 से 4:15 आप मानकर चलिए, 4:15 बजे माल्यार्पण के साथ रोड शो की शुरुआत हो जाएगी और शंखनाद हो चुका है। सुबह से हम तस्वीरें जिस तरीके से दिखाई हमने कि शंखनाद यहाँ पर हो चुका है, शंख की ध्वनि हमने अपने दर्शकों को सुनाई और इसी के साथ इसे जीत का शंखनाद प्रधानमंत्री नहीं, पार्टी के लोग नहीं, पदाधिकारी नहीं, कार्यकर्ता नहीं, बल्कि आम लोग कह रहे हैं। आम लोग ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ मोदी पसंद है और उसका आधार सिर्फ यही है कि मोदी ने काम किया है। हमने जो चाहा मोदी ने हमें वो दिया। हमने चाहा चौड़ीकरण सड़कों का हो वो हमें दिया गया। हमने चाहा कि हमें पूरी तरीके से स्वच्छता का माहौल दिया जाए, साफ सफाई इस तरीके से घाटों तक की करा दी गई। कल तक जो घाट एक तरीके से जब पर्यटक आते थे तो गलत मैसेज लेकर जाते थे कि कितनी गंदगी है यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से मोदी की तरफ से कायाकल्प कराया गया, स्वच्छ घाटों को साफ सफाई कराई गई, वहाँ पर पर्यटक आते हैं, सुकून से जाते हैं, वहाँ पर घूमते भी हैं और मैसेज भी अच्छा लेकर जाते हैं। ये बदली है काशी और बीते समय में जिस तरीके से काशी का कायाकल्प हुआ है ये लोग खुद बता रहे हैं। हम अगर उनसे ये भी पूछते हैं कि बताइए क्या काम हुआ है तो आपने इससे पहले सुना कि लोगों ने कहा ये भी कोई बताने की बात है क्या, ये तो दिखता है। सुबह चाय की टपरी से राजनीति की शुरुआत हो जाती है, चाय की चुस्कियों के साथ, वो हमने सुना भी। सभी की जुबान पर एक ही बात थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, इस बार जीत और भी प्रचंड होगी, इस बार जीत ऐतिहासिक होगी, इस बार जो रोड शो है वो ऐतिहासिक होगा। वो इसलिए क्योंकि इस बार और भी ज्यादा खास इंतजाम किए गए हैं। खास बात यह है जो आपने पूछा भी था कि जो रोड शो होगा उससे पहले बाइक रैली होगी जिसमें से 500 के करीब जो कार्यकर्ता होंगे, आगे वो जो कार्यकर्ता चलेंगे बाइक पर, उसके बाद जो सुरक्षा का घेरा होगा, एसपीजी होगी, वो वाहन होंगे। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विशेष वाहन जो तैयार किया गया है प्रधानमंत्री के लिए, उस पर प्रधानमंत्री सवार होकर हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते नजर आएंगे। और देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखा दें, ये देखिए तस्वीर, यहाँ पर जिस तरीके से धर्म को लेकर राजनीति की आप सुन रहे होंगे बातें, लेकिन यहाँ पर वो सब लागू नहीं होती हैं। किस तरीके से एक युवक आपने सुना उसको, उन्होंने यही कहा कि मोदी हमें स्वीकार्य है क्योंकि वो कार्य कर रहे हैं। धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर जब काम करते हैं तो इसी तरीके से नेता स्वीकार्य होते हैं। और ये चीज़ अभी आपने, यही वो रंग है जो वाराणसी में अलग नजर आता है, यही वो रंग है, क्योंकि हर जगह जाति धर्म ये इसकी बात की जाती है, इसको लेकर ही वोट कास्ट किया जाता है, इसको लेकर ही प्रत्याशियों को देखा जाता है उसी नजरिए से, उसी चश्मे से। लेकिन वाराणसी में अभी आपने इतने सारे लोगों से बात की और एक चीज जरूर नजर आई कि यहाँ पर कोई जाति कोई धर्म नहीं है, सबका साथ सबका विकास की जो बात बीजेपी करती है वही बात यहाँ के लोग करते हैं, क्योंकि हम सबको लेकर चल रहे हैं इसलिए हम उन्हें पसंद करते हैं, यहाँ का विकास हुआ इसलिए हम उन्हें पसंद करते हैं। और यही वजह है कि सिर्फ जब अल्पसंख्यकों की बात आती है, मुस्लिम समुदाय की बात आती है, तो यहाँ पर भी बड़ी तादाद में वो है। और इससे पहले भी हमने कई लोगों को सुना भी था, उनका कहना भी है कि हम तो पलक पावड़े बिछाकर उनके स्वागत के लिए बैठे हैं। और ये कहीं ना कहीं उदाहरण बनता है दीपिका कि आप कितने भी जाति की बात कर लीजिए, कितने भी धर्म में बांट लीजिए, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी को पसंद करता है, लोगों की जरूरतों को पूरा करता है, विकास करता है, तो वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। तो क्या माने, यही वजह है, यही भरोसा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों पर है और लोगों का प्रधानमंत्री पर।
बिल्कुल श्वेता, यही भरोसा है जो लोगों का लगातार प्रधानमंत्री पर बढ़ता जा रहा है और प्रधानमंत्री का लोगों पर बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री देखिए कभी भी अपने काशी को निराश नहीं करते हैं और प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि काशी मेरे लिए माँ के समान है। अभी हाल ही में आपने सुना भी होगा, प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि मैंने अपनी माँ के साथ अन्याय किया क्योंकि मैंने अपनी माँ को उतना वक्त नहीं दिया, मैं अपनी माँ को उतना वक्त नहीं दे पाया, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने देशवासियों को समय दे पा रहा हूँ, मैं अपनी देश की माता बहनों को आगे बढ़ा रहा हूँ, उनके लिए कार्य कर रहा हूँ और जब वो सुकून में होती हैं, जब वो उनको सहूलियत मिलती है तो मैं देखता हूँ जिस तरीके से वो जब उनके शब्द जो होते हैं वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं क्योंकि उनके लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूँ। विकसित भारत का लक्ष्य लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। वो कह रहे हैं 2047 तक विकासशील देश से हमारा देश विकसित भारत बन जाएगा और मैं विकसित भारत के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं और इसलिए आपके साथ की जरूरत है। विपक्ष जो भी जितने भी आरोप लगाए, लेकिन जो उन आरोपों का असर यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा है। आपने वो देखा भी, विपक्ष के किस तरीके से आरोपों को नकार दिया है काशी की जनता ने। आपको एक और खास बात बताऊं कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कल ही यहाँ पर किस तरीके से बैठक ली गई, उनके द्वारा एक कैंपेन भी लॉन्च किया गया है बाकायदा। और आधार सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आधार बयान नहीं है, आधार बयान नहीं है बल्कि आधार काम है। आधार काम को बनाया जा रहा है और जो लक्ष्य है कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया गया है वो इसलिए ये कहा गया है कि बीते 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है आप जनता के बीच में लेके जाइए। आप 10 साल में मोदी ने क्या कार्य किए हैं वो बताइए और उसके आधार पर जनता सोचे कि क्यों हमें चुने। बयानबाजी अपनी तरफ है लेकिन दूसरी तरफ आप काम को देखिए और काम के आधार पर मोदी को चुनिए और यही वजह है कि जिस कैंपेन का मैं जिक्र कर रही थी कि हमार काशी हमार मोदी, इससे आप समझ पाएंगे कि कितना ज़्यादा कनेक्ट है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, देखिए बच्चे भी साथ में आए हैं। आप रोड शो में आए हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, कहाँ से? बिहार से। फिलहाल तो मैं वाराणसी में ही रह रही हूँ, बिहार से ही कहिए। अच्छा, आप क्या कहेंगे? हम लोग भी रोड शो में ही आए हैं। अच्छा, रोड शो में आए हैं। आप भी मोदी जी को देखने आए हैं? हाँ। अच्छा, अच्छे लगते हैं मोदी जी? हाँ। आप मोदी जी अच्छे लगते हैं? हाँ। मोदी जी को देखने आए हैं? हाँ। अच्छा, तो देखिए बच्चों में भी सारे मुसलमान भाई मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं पूरे भारत में रोशनी आ गई है। बनारस के जब से संसद हुए हैं पूरा बनारस चमक गया है, विकास तेजी से हुआ है। यहाँ के सारे मुसलमान भाई मोदी जी के साथ हैं। कमल के फूल पर वोट देंगे बनारस के सारे मुसलमान भाई, पूरे भारत के मुसलमान भाई कमल के फूल पर वोट देंगे। विकास के नाम पर मोदी जी विकास कर रहे हैं। मोदी जी के साथ किसान भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं, मुसलमानों को सम्मान मिल रहा है। 2024 में केंद्र में भाजपा की जीत होगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। मोदी जी फिर भारत के 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। और देखिए श्वेता, ये लाइव है और ये तस्वीरें हम लाइव दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं वो उनकी खुद की भावना है। आप देखिए यहाँ पर भी जिन्होंने बात की है वो विकास की बात कही है, लेकिन इससे इतर जिस 10 साल के रिपोर्ट कार्ड का मैं जिक्र कर रही थी उसको लेकर, क्योंकि कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मोदी ने क्या कार्य किया है। और यहाँ पर काशी में जब आप सुनेंगे लोगों को तो बताने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए, आप ज़्यादातर देखेंगे तो पूरी तरीके से सुरक्षा का घेरा और भी ज़्यादा टाइट सुरक्षा यहाँ पर हो गई है, पुलिस अब और भी ज़्यादा एक्टिव हो गई है। उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से युवाओं का कहना है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो भी और भी ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए भी क्योंकि समय अब बहुत नज़दीक आ गया है। यहाँ पर मंत्रणा चल रही है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, समय बहुत कम रह गया है। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, लोगों में उत्साह है, हर वायु वर्ग में उत्साह है और आप देख रहे हैं 42-44 डिग्री टेम्परेचर में भी लोगों में क्या उत्साह है। अब इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा कि काशी मोदी जी को कितना प्यार करती है। अच्छा, इस स्नेह की वजह क्या है? ये मोदी जी का घर है ये, और मोदी जी ने कहा है कि ये मेरी काशी, इस वजह से यहाँ पे देखिए मेरी काशी है, इस वजह से जनता का आशीर्वाद यहाँ पर। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कहेंगे। अरे मोदी तो इतने बार कम से कम 50 बार तो कोई ससुराल में न गया होगा जितना बनारस में आए हुए हैं, समझिए। हाँ, तो देखिए जुड़ाव लगातार जनता से रहा है प्रधानमंत्री का। अच्छा, लगाव बहुत ज्यादा है प्रधानमंत्री का काशी की जनता से। और देखिए यहाँ युवा और भी हमारे साथ मौजूद है। कुछ कहेंगे आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को देखने के लिए पहुंचे यहाँ पर? जी जी। कहाँ से आए हैं? नवगढ़ चंदौली से। अच्छा, कब से यहाँ पर है? वही फूबा है जी। काशी से? हाँ, नवगढ़ से, जिला चंदौली पड़ता है हम लोगों का। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग आए हुए हैं, रोड शो है उनका,
तो उनके ही समर्थन में आए हुए हैं हम लोग। अच्छा, गर्मी नहीं लग रही है? ऊपर ये गमछा डाला हुआ है। हम लोग पूरा एकदम धूप में उनको देखने के लिए एकदम लालायित हैं, पूरे एकदम उत्सुक हैं उनको देखने के लिए। हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, कम से कम यहाँ से 100-150 किलोमीटर नहीं हो पा रहा है, दीपिका, गर्मी महसूस नहीं हो पा रहा है। दीपिका, गर्मी नहीं महसूस हो पा रही है? दीपिका, इनसे पूछिए जरा, क्या ये पहली बार मोदी के रोड शो में आ रहे हैं? क्या पहली बार मौका मिलेगा उनको सामने से देखने का? बिल्कुल आशुतोष, उससे पहले मैं जवाब लूंगी आपका, लेकिन मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए एटीएस कमांडो यहाँ पर मौजूद है। देखिए, आप देख पाएंगे एटीएस कमांडो आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इसी से आप सुरक्षा के मद्देनजर किस तरीके के इंतजाम है वो आप समझ पाएंगे। यहाँ पर अब आखिरी मोमेंट के इसे माना जा सकता है कि सुरक्षा के यहाँ पर एक तरीके से निरीक्षण ये है, और पूरी ये देखिए कैसे इंतजाम है, और फाइनल टच एक तरीके से कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, सब कुछ ठीक है। और यहाँ आप ये देखिए सुरक्षा के लिहाज से कितने ज़्यादा पुख्ता इंतजामात हैं, और इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। अच्छा, युवाओं से जुड़ने की आप बात कर रही थी, आज सवाल ये था, आप लोग जुड़े हुए, सवाल ये था कि क्या पहली बार प्रधानमंत्री के रोड शो में आप आ रहे हैं या फिर इससे पहले आ चुके हैं? पहले भी आ चुके हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ हम लोग आते हैं। अच्छा। पहली बार नहीं है, कई दफे हम लोग जहाँ जाते हैं, मोदी जी आते हैं वहाँ पर हम लोग जाते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं, कार्यकर्ता। अच्छा, नहीं, आम जनता है। ठीक है, लेकिन ये हो जाता है ना कि पार्टी के कार्यकर्ता है तो भैया वो तो पार्टी के कार्यकर्ता बन गया है। इस समय काशी धरती की इस धरती की सबसे महत्वपूर्ण जगह आप खड़ी हैं, और मालवीय जी के, जिन्होंने भीख मांग करके काशी विद्यालय बनवाया, तो सभी कार्यकर्ता हैं। जब पीएम साहब कहते मैं चौकीदार हूँ, तो हम लोग सभी चौकीदार हैं, सभी देश को आगे बढ़ाने में हम लोग लगे हुए हैं। अब वो रोज चिल्लाए पाकिस्तान के हमारे एटम बम है, तो हम क्या करें? डरने वाले थोड़ो है काशी के। अच्छा, आरक्षण का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया जा रहा है, क्या सोचते हैं इसको लेकर आप? आरक्षण ये कोई वो नहीं है, बस ये विपक्ष का एक टिपकिड़ी है, कंडा है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक आरक्षण का लेके मुद्दा लेकर। मोदी जी के आने से युवाओं में एक जोश और उत्साह बढ़ा हुआ है। माताएं बहनें हमारी एकदम स्वच्छंद होके विद्यालय के लिए जा रही हैं। बहनें और माताएं रात 11-12 बजे तक रोड पर चल रही हैं। उनका एकदम सुरक्षा के लिए बहुत मतलब कि ये सुविधाएं और लोगों का आत्मबल बढ़ा है। बहन अगर हमारी जाती थी तो पहले चिंता होता था कि कैसे आएगी, लेकिन आज वो मोदी जी के आने से एक खुशमिजाज माहौल है, और एक अपने को वो सुरक्षित महसूस करती हैं। बिल्कुल, अपने को महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। सभी चौकीदार हैं, सभी मोदी का परिवार है, और आजकल ये ट्रेंड भी आपने देखा होगा, मोदी का परिवार शामिल है। परिवार में हम लोग भी सारे, भारतवर्ष उनका एक परिवार है, कोई उनका भेदभाव नहीं, ना कोई उनका परिवार है। सारे लोगों को वो परिवार के सदस्य मानते हैं, युवाएं, बुजुर्ग, बहन, भाई, सभी लोगों को। और आज एक बनारस में, हमारे वाराणसी में मोदी जी का आगमन एक उत्सव का माहौल हो गया है, जैसे एक उत्सव के पर्व के रूप में हम लोग मना रहे हैं। जब आते हैं तो एक जैसे उमंग आता है, जैसे होली दिवाली होता है। मोदी जी के आने से एक माहौल, पूरा वातावरण एकदम खुशमिजाज और खुशमय हो जाता है। चलिए दीपिका, त्योहारों में जो खुशी होती है वही खुशी नजर आ रही है, इसलिए वो इस दिन का जिक्र कर रहे हैं और जोड़कर देख रहे हैं। त्योहारों की तरह जिस तरह से त्योहार में खुशियां होती है, परिवार सब साथ होते हैं, एक साथ नजर आते हैं। इस रोड शो में भी यही वजह है कि दूर दराज से भी लोग आए हैं शामिल होने के लिए, मोदी जी को देखने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं नजर आता है खुश है काम से, 10 साल के विकास से, और इसलिए समर्थन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। लेकिन देखना होगा कितना भव्य आज का ये रोड शो रहेगा। दीपिका, आप वहां पर मौजूद है, लगातार आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे, तस्वीरें भी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।